शांति। वाणी चल रही थी VCD 2860, मुरली तारीख 21 नवंबर 1967। बाबा गुप्त होने के बाद बाबा ने व्याख्या की थी 24 अप्रैल 2019। बात चल रही थी इस दुनिया में जो बड़े बड़े जजेस है उनको हज्जाम कहेंगे। अभी करोड़ों केसेस भारत के कोर्टों में पेंडिंग है। तारीख के ऊपर तारीख लगती रहती है और जो प्रॉपर्टी के केसेस होते दीवानी सिविल केसेस, उसमें तो बाबा ने बोला दीवानी केसेस लड़ते लड़ते दीवाने हो जाते, दिवाला निकल जाता है। तो एक दो को बाबा कभी कभी ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हज्जाम। कभी इस कलयुगी दुनिया में कहते हैं, बड़े बड़े आदमियों को भी कहते हैं तुम तो हज्जाम हो। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे। वहां सतयुग में जो बेकायदे बातें हैं वह तो कभी होती ही नहीं है। ऐसा ड्रामा बना हुआ है कि नई दुनिया जिसे बाप आकर के ऊंचते ऊंच स्थापन करते हैं, वहां कोई बेकायदे बातें नहीं होती है। वहां कोर्ट कचहरियों की जरूरत है ना, कोर्ट कचहरियों की जरूरत है ना, जजेस की जरूरत है ना, वकीलों की जरूरत है। तुम बच्चों को समझ होना चाहिए कि तुम नई दुनिया सतयुग में जाएंगे। सतयुग में तुम्हारे से कोई भी बेकायदे बोल नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहां एक राज्य होगा, एक महाराजा होगा, उसी की बात चलेगी। और रावण राज्य में कितने मुख होते हैं? 10 मुख होते हैं और 10 बातें होती है। कोई छोटा मुंह, कोई बड़ा मुंह, कोई मझला मुख। बाबा के जो सेंटर्स है वहां भी अनेक मतें होती है नहीं। बड़ी बहन ने एक बात बोली, मझली बहन ने दूसरी बात बोली, छोटी बहन ने तीसरी बात बोली। तो अभी राम राज्य आ गया ब्राह्मणों की दुनिया में? नहीं आ गया। तो राम को कितने मुख दिखाते हैं और रावण को कितने मुख दिखाते? राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। राम बाप समझदार आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच की, तो वो एक बात करता है, घड़ी घड़ी बातें बदलता नहीं है। पहले तो बाबा बोलते थे इसी शरीर से नर से नारायण, तो बात बदली नहीं क्या?
बाबा ने बोला है मुख्य ज्ञान की बात बदलती नहीं है, बस ज्ञान गहराई में चला जाता है, रिफाइनिंग होती है। लेकिन बच्चे उस रिफाइनिंग को और उस गहराई को समझ नहीं पाते, इसलिए घड़ी घड़ी अनिश्चय आते रहता है। तो जो रावण है उसके जितने मुख उतनी बातें। अरे दुनिया में आज मुख्य मुख्य 10 धर्म है। सूर्यवंश की आत्माएं भी है इस दुनिया में, और चंद्रवंशी भी है, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, आर्य समाजी, और अभी ये प्रजातंत्र राज्य आया जिसमें ढेर के ढेर जज होते हैं, फैसला कोई क्लियर नहीं कर पाता है। तो ये प्रजातंत्र राज्य वाले, प्रजा का प्रजा के ऊपर राज्य है, बेकायदे राज्य। राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। नास्तिकों को फॉलो करते हैं कम्युनिस्ट। रशियंस ने राजाई का खात्मा कर दिया, राजाओं का सबका कत्लेआम करा दिया। उनको फॉलो करने वाले वो भी राजाओं को नहीं मानते हैं। थोड़ा बहुत उनके परिवार को पोषण करने के लिए जो प्रीवियस मिलता था वो भी खत्म कर दिया, राजाओं का नाम और निशान मिटा दिया। तो जो 10वां धर्म है वो नास्तिक है, और 9वां है आर्य समाजी। आर्य समाजी अर्धनास्तिक। तो जो नास्तिक है उसको धर्म कहे या अधर्म कहे, क्या है वो? अधर्म है, कोई पक्की धारणा ही नहीं है, आत्मा को मानते ही नहीं है। और आत्मिक स्थिति की जो धारणा है वही धर्म है। सूर्यवंशियों में वो धारणा सबसे हाईएस्ट है, चंद्रवंशियों में थोड़ी सी नीचे, इस्लाम वंशियों में उससे नीचे, बौद्धियों में उससे नीचे। ऐसे करते करते जो लास्ट 10वां धर्म है नास्तिक, उसमें आत्मिक स्थिति की धारणा ही नहीं है। ऐसे भी नहीं कोई देहधारी को मानते हो, नहीं, अपना पूरा स्वार्थ होता तो ही उसकी बात को मानेंगे, और स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो उसको लात मार देंगे। नास्तिक किसी के ऊपर आस्था नहीं है। तो सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती है, ऐसा ड्रामा ही बना हुआ है। तुम बच्चों को यह ड्रामा की सब समझ होनी चाहिए। कलयुग के अंत में बाप आकर तुमको ये सारा ज्ञान दे रहे, तो समझ होनी चाहिए ना, तो ही तो सतयुग में जाएंगे ना। सतयुग में तुम्हारे से कोई भी बेकायदे बोल नहीं निकलेंगे। देखो, राम राज्य बड़ा हुआ या रावण राज्य बड़ा हुआ, कौन पावरफुल है? एक मुख वाला पावरफुल हुआ या 10 मुख वाला पावरफुल हुआ? ज्यादा ताकत किसमें होती है? जो एक मुख से बात करे, जिसमें सच्चाई हो, उसमें ताकत ज्यादा होती है। सत्यम शिवम सुंदरम गाया हुआ है।
गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज वन। सिख लोग भी कहते हैं एक सद्गुरु निरंकार अकाल मूर्त, एक सच्चा सद्गुरु। तो बाकी सब झूठे हो गए, लेकिन उन्होंने नानक को ही सद्गुरु समझ लिया। नानक कोई सद्गुरु होता है? नानक कोई सद्गुरु नहीं है। तो बताया, बच्चे तुम अभी यहां बैठे हो संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में, जिसमें आत्माओं में उत्तम उत्तम बनने वाली आत्माओं का चुनाव हो रहा है। तुमको इतनी खुशी थोड़ी है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि घड़ी घड़ी माया तुमको कलयुग में ले जाती है और बाप तुमको नई दुनिया की तरफ खींचते। ये रस्सा कस्सी चल रही है, एक तरफ रावण खींच रहा है और एक तरफ राम खींच रहा है। कभी तुम खींच करके रावण की पाला में चले जाते हो और कभी खींच करके राम की पाला में आ जाते हो। ये बाईजोली का खेल है। मंदिर में जब परिक्रमा लगाते तो बाईजोली करते, कभी टांग ऊपर सिर नीचे, कभी सिर ऊपर टांगे नीचे। हमें इन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो कभी रावण का पाला, कभी राम का पाला। तो तुमको इतनी खुशी स्थायी नहीं रहती है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि नशा नहीं रहता है कि स्वयं हमको परमात्मा पालना दे रहा है, परमात्मा पढ़ाई पढ़ा रहा है। नहीं, तुमको इतनी खुशी नहीं रहती है। 1/16% इतनी भी तुम्हें खुशी नहीं है। 1 को 16 से डिवाइड कर लिया। अरे खुशी तो होगी तब जब पिछाड़ी होगी, तो पिछाड़ी तक वेट करना चाहिए ना। अभी से पीठ दिखानी चाहिए क्या भाग जाना चाहिए? क्योंकि घनेरे सुख जो है वो अंत का गायन है। अतीन्द्रिय सुख ये अंत का गायन है। सबका अंत समय एक जैसा है या अलग अलग है? अलग अलग है। अभी ज्ञान के पिछाड़ी है कि मध्य में चल रहा है कि आगाड़ी है? अभी तो वैसे पिछाड़ी के नजदीक आ गए। सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला, तुम बच्चों के लिए 20 साल है ही नहीं, 10 साल ही बचे। लास्ट अव्यक्त संदेश में 2017 में, अभी 26 चल रहा है। 26 का भी मार्च महीना आ गया। तो अभी तो पिछाड़ी नजदीक आती गई। जब पिछाड़ी होगी तो बहुत खुशी होगी, और तब यह सब हंगामा होगा। पिछाड़ी में बहुत हंगामा होगा। और जब सबसे जास्ती हंगामा कहां से शुरू होता है? कौन है वो? अमेरिका। आओ मेरी हो क्या या माया की हो? तो यह अमेरिका ढेर सारे देशों के ऊपर आक्रमण करता रहता है, हंगामा करता रहता है। अभी शुरुआत हुई या नहीं हुई? अभी ईरान के ऊपर आक्रमण किया, लेबनान के ऊपर आक्रमण किया, बीच में कौन सी कंट्री है जिसके प्रेसिडेंट को ही और उसकी जो वाइफ है दोनों को अरेस्ट करके उठा के लेके गए? वेनेजुला। तो
ढेर सारे देशों के ऊपर आक्रमण करता रहता है, हंगामा करता रहता है। तो अभी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने के निशानियां दिख रही है अभी। इराक, इराक माना जो राख हो गया। बाप चैलेंज देते, अब देखेंगे कितने निकलते, कितने राख बनते, कोटों में से कौन निकलते, कितने निकलते और कितने राख बनते। किस चीज को राख बनाना? देवाभिमान को राख बनाने की बात है। तो जो पहले बनाएंगे देवाभिमान को राख, वो 8 की लिस्ट में आते। जिनको टाइम लगता है वो 108 की लिस्ट में, उसके बाद 1000 ब्रह्मा की भुजाओं में। तो अभी जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट कंट्रीज जो है, जिसको बोलते हैं खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज, कौन से? सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, लेबनान, ये सारे कंट्रीज के ऊपर वॉर छिड़ गई है अभी। अमेरिका ने दादागिरी करते करते इन सारे कंट्रीज में अपने बेस बना लिए। कौन से बेस? अपने जो एयर बेस है, हवाई जो हमले करते हैं, उसके बेसेस बना लिए। और ईरान के ऊपर आक्रमण कर दिया इजराइल के साथ हाथ मिला के। इजराइल कौन है? इजराइल कौन से धर्म से कनेक्टेड है? यहूदी। यहूदी माना जूस। और यहूदी कौन है? अरे यही इब्राहिम से जो निकले इस्लामी, जो अभी बहुत थोड़े रह गए, लेकिन ऐसे पावरफुल है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनके पास। वही माया बेटी, उसकी टीम है वंशावली। लेकिन अंत में जाके अमेरिका के साथ हाथ मिलाते। और जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे मार दिया ठोक के, तो 2000 साल पहले जब ये घटना घटी, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होने के बाद जितने भी फॉलोवर्स है क्रिश्चियनिटी के, उन्होंने इन यहूदियों को, जूस को खूब मार डाला, हत्याएं की इनकी। यहां तक कि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने लाखों जूस को मार दिया, हत्याएं की। तो लंबे समय तक इनकी दुश्मनी चलती रही, लेकिन अंत में जाके दोनों हाथ मिला लेते। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी इन क्रिश्चियंस की शूटिंग करने वाले उनके बापों के बाप कोई होंगे, और इस्लामियों की भी शूटिंग करने वाले उनके बापों के बाप कोई होंगे। वो भी अंत में जाके हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? मिलाएंगे। तो राख जो होती है वो पूरे शरीर पे लपटे हुए दिखाई जाती है। शंकर को दिखाते भस्म रमाया हुआ है। भस्म माना राख। जब व्यक्ति मरता है उसको जला देते हैं तो क्या रहता है? राख रहती है। तो आप देखेंगे राख कितने बनते हैं। दुनिया में गाते मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। जो हस्ती माना हाथी। हाथी क्या करता है? बड़ा अहंकार होता है, मारे देहाभिमान के झूमता रहता है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा अहमदाबादी कौन है? अहंकारी, राम की आत्मा। वो सबके अहम को झुकाकर फिर अपना अहम त्यागता है। वैसे ही नंबरवार अष्टदेव भी होंगे।
कोई अष्टदेव के सामने अहंकारी बने तो अष्टदेव सर झुका देंगे उनके सामने? नहीं। तो पहले अहंकार तो सारा खत्म करना पड़ेगा। किसके सामने? सुप्रीम सोल के सामने अहंकार खत्म करना पड़ेगा। अरे बाप ने बताया दिया कि कहना अलग बात है और करके दिखाना अलग बात है। देव देव महादेव वह भी पार्ट प्रैक्टिकल में कौन बजाता है? प्रैक्टिकल में देव देव महादेव का प्रैक्टिकल पार्ट भी मैं बजाता हूं। ऐसे मुरली में बोला तो मैं बजाता हूं माना शिव ज्योति बिंदु या राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो महादेव का प्रैक्टिकल पार्ट भी वही बजाता है। तो बोला जो कहते हैं कि वह तो पूरा पत्थर बुद्धि है, वह थोड़ी पार्ट बजाएगा सेवा का। पिछाड़ी में बहुत हंगामा होगा। कौन से देश से शुरू हो गए बड़े बड़े हंगामे? अरे महाभारत युद्ध कहा गया है, भारत का कहा गया है। तो भारत में भी कोई आत्मा होगी निमित्त, वही आत्मा निमित्त बनती है जो स्वर्ग की दुनिया हो उसमें 20 रुपये स्टेज में सबसे जास्ती स्थिर हो जाती है। और चाहे नरक की दुनिया हो, उस नरक की दुनिया में भी सबसे ज्यादा ज्ञान की रोशनी में रत रहती है। भावना ज्ञान की रोशनी सदा काल रत रहने वाली। तो अभी भी रत है या नहीं है? राम की आत्मा सबसे ज्यादा ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करती है और ज्ञान की रोशनी फैलाने के निमित्त बनती है। ब्रह्म कुमारी में भी कितने भी बड़े दीदी दादा दादा है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। संगम युग में ऐसा पुरुषार्थ प्रैक्टिकली करके दिखाया और स्वेच्छा से शरीर त्यागने के बाद फिर अष्टदेव में प्रवेश करके भी वो ज्ञान की रोशनी फैला रही है। तो अरे बताओ कोई है या नहीं है? कोई तो ज्ञान में चलने वाले अभी ठंडे पड़ गए। जब बाबा की स्वेच्छा से देह त्यागने की बात सुनी तो बोलते ज्ञान दान से हमें कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपना करो। कई भाई लोग हैं जो धंधा धोरी में चले गए, बोलते ज्ञान की बात मत करो, बाकी दूसरी कोई बात करनी है तो चलेगा। बहनें भी ऐसी है जो यज्ञ छोड़ के चली गई, फोन पे बात करेंगे तो बोलेंगे ज्ञान ध्यान की बातें छोड़ो, वो छोड़ के दूसरी कोई बात करनी है तो करो। जो मुकर्रर रथ है वही प्रैक्टिकल में भारत है। जो भक्ति मार्ग में भी ज्ञान की रोशनी में रत रहता है। ऋषि मुनियों में उसका नाम पड़ गया व्यास। सारा जीवन ज्ञान में ही लगा दिया। व्यास माना विशेष रूप से आसन मार के बैठने वाला। और व्यास एक है या नंबरवार व्यास की गद्दी है? नंबरवार व्यास की गद्दी है। जितना शास्त्र भंडार उस व्यास ने लिखा है, जितना इकट्ठा किया किसी ने नहीं किया। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं उसको? सबसे बड़ा क्या है? ड्रामेबाज भी है, सबसे बड़ा धूता है। इसने तो धूतबाजी की है, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। असली बात तो पकड़ी नहीं। शास्त्रों में जो भी खिचड़ी हो गई
तो उसकी वजह से अभी ये जो शिव आकर संगम युग में जो ज्ञान की बात बताता है, वो भक्त उनकी बुद्धि में बैठती ही नहीं। वो तो बोलते हैं अरे वेदों में तो ऐसा लिखा है, वो तो बोलते हैं शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, आप कौन सी नई बातें बोल रहे हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष की बना दी, 84 लाख योनियों में से आत्मा भ्रमण करती है बता दिया। गीता का भगवान कृष्ण को बना दिया। तो इतना झूठा तो बताया तो बड़ा हंगामा होगा जब तुम ये बातें उठाओगे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में व्यापक नहीं है, तो बड़ा हंगामा होगा। महाभारत युद्ध हुआ तो भगवान ने ज्ञान सुनाया था ना। अर्जुन को क्या कहा था? सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। ये सब जो देह के धर्म है, जो देहाभिमान में लाने वाले हैं, हिंदू कोई धर्म है नहीं। ये तो जो पारसी है, पर्शिया किसका नाम है? आज का जो ईरान है उसका पहला नाम था पर्शिया, और वहां के जो लोग रहते थे उनको कहते थे पारसी। ये पारसी लोग ये जब सिंधु नदी के यहां आए समुंदर से ट्रैवल करते करते, तो इन्होंने देखा सिंधु नदी के उस पार सोने का धुआं निकल रहा है। बड़े खुश हो गए, यहां तो समृद्धि संपन्नता बहुत जबरदस्त है, भारत सोने की चिड़िया है। तो उनकी नजर गई उस सोने के ऊपर। उन्होंने देखा कि ये सारे सिंधु नदी के उस पार रहते हैं, और जो पारसी है वो स को ह बोलते हैं। तो हम बोलेंगे सप्ताह तो बोलेंगे हफ्ता, हम बोलेंगे सिंधु तो बोलेंगे हिंदू। तो सिंधु नदी के उस पार रहने वाले वो हिंदू नाम से पुकारने लगे। बाकी जितने भी शास्त्र है, वेद है, वह कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। उपनिषद है, पुराण है, वहां हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। ये तो विदेशियों ने दिया हुआ नाम है, और उसके आधार से हिंदुस्तान बोलना चालू कर दिया। कौन आया था पहले? क्या नाम था उसका? पारस से डराइस। हाँ, तो क्या बात बताई कि सर्वधर्मान परित्यज। ये हिंदू, ये जो देह के धर्म है, भूल गए आज कि हम सनातनी है। जो शाश्वत धर्म है, जो कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए बाबा ने मुरली में क्या बोला कि सनातन धर्म जो है वो प्राय लोप हो चुका है। प्राय लोप मतलब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, नॉट कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, मतलब पूरा खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने के कगार पर है। और तभी आके बाप आके सनातन धर्म का जो धर्म पिता है उसमें प्रवेश करता है। इसलिए गीता में क्या बोला? शाश्वत धर्म गोप्ता, उसको बोला। मतलब ये सनातन धर्म गोप्ता, मतलब वो सनातन धर्म का रक्षक है। पृथ्वीराज चौहान के रूप में भी रक्षा की, महाराणा प्रताप के रूप में भी रक्षा की उस सनातन धर्म की, छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में भी रक्षा की। तो सनातन धर्म को भूल गए और अपने को हिंदू समझ बैठे। तो ये जो हिंदू है, देह का धर्म, आज वो मोहन भागवत क्या कह रहा है ना? कोई मोहन भागवत कौन है? हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हेड है, मुखिया, वो बोल रहा है हिंदुओं को 3-3 बच्चे कम से कम पैदा करने हैं।
तो इनको पता है कि 3 बच्चे पैदा करने से तुम मुस्लिमों को इस दुनिया से नेस्त नाबूद कर पाएंगे। नर चाहत कुछ और है, होवत कुछ और। तो ये आरएसएस वाले अपने को कट्टर हिंदू समझते हैं, नहीं समझते? विश्व हिंदू परिषद वाले अपने को कट्टर हिंदू समझते और बोलते हम हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि सनातन धर्म का जो धर्म पिता है स्वयं परमात्मा शिव, इस धरती पर उनकी योजना अलग ही है, वो आ चुके हैं और उनकी जो प्लानिंग है वो अलग है। ढेर सारे बच्चे पैदा करने के लिए नहीं कहते, वो तो फैमिली प्लानिंग बताते हैं। भगवत गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र कि योगी बनो, पवित्र बनो। इस अंतिम जन्म में, एक जन्म में मुझे पवित्र बन के दिखाओ। और ये बड़े बड़े जो सन्यासी है, बड़े बड़े मुखिया है, जो अपने को हिंदुओं के सरगना समझते, वो कहते, कोई बोलता है 3-3 बच्चे पैदा करो कम से कम, कोई बोलता है हिंदुओं को 10-10 बच्चे पैदा करो। तो इनका कहना है कि मुसलमान लोग शस्त्र अस्त्रों की बातें ही समझेंगे, तो ये कौरव और ये यादव, ये सब के कुल का विनाश हो जाएगा। और भगवान को पहचानने वाले जो मुट्ठी पर पांडव है, उनकी विजय हो जाएगी। इसलिए बोला सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो चाहे सूर्यवंशी अपन को कहते, चाहे चंद्रवंशी कहते, सब कलयुग में आकर तमो प्रधान बनते, नंबरवार बनते। तो बताया हंगामा कहां से निकलता है? कोई एक निमित्त बनता है जिससे सारा हंगामा चालू होता है। सारी दुनिया में वो विस्फोट करता है। ऐसे नहीं कि महाभारत युद्ध होगा तो भारत के आसपास के देश कूद पड़ेंगे। सारी दुनिया नहीं कूद पड़ेगी, लेकिन फिर भी आखिरी अंजाम क्या होता है? महाभारत युद्ध से कोई दुनिया थोड़ी खलास होती है। सारे विश्व में तो आग तब लगती है जब ये जो यादव है ना, यादव, मुस्लिम भी यादव है और क्रिश्चियंस भी यादव है, ये एटम बम बनाने वाले, ये आपस में लड़ पड़ते हैं। अभी भी लड़ रहे। तो बोला नास्तिक और आस्तिक 2 तरीके के क्रिश्चियन है ना। एक है क्राइस्ट को मानने वाले, कैथोलिक चर्च को मानने वाले, बाइबल को मानने वाले, गॉड को मानने वाले। और दूसरे ना क्राइस्ट को मानते, ना चर्च को मानते, ना गॉड को मानते, ना बाइबल को मानते। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जो नास्तिक है, जिनको प्रोटेस्टेंट को, वो रशियन से। तो जो क्रिश्चियन है, कृष्णवंशी यादव, जो ज्ञान की बहुत भारी वर्षा करने वाले होते हैं। क्या बोला? ज्ञान की बहुत भारी वर्षा करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई होंगे ऐसे, सारी दुनिया में ज्ञान की इंफॉर्मेशन फैला देते हैं। किसके द्वारा इंफॉर्मेशन फैला देते? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तुमको बोला था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, इन साधनों का यूज करके खूब सेवा कर सकते हो, लेकिन नहीं, करनी नहीं है। बाबा ने बोला कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सारी दुनिया में इंफॉर्मेशन फैला देते। कौन सा धर्म है, कौन सा देश है? क्रिश्चियन धर्म वाले। तो उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तीखी होती है, थोड़े समय के अंदर ही भगवान का सारा ज्ञान दुनिया में फैला देते हैं पूरी तरीके से। तो अभी 2 साल में चैलेंज है बच्चों के सामने।
लेकिन ये जो क्रिश्चियंस है, ज्ञान तो पूरा फैला देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में पूरा ज्ञान धारण कर पाते हैं? सूर्यवंशियों के मुकाबले, चंद्रवंशियों के मुकाबले पूरा ज्ञान धारण नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन ऐसी ईश्वरीय सेवा करके दिखाते कि बाप को सारी दुनिया में प्रत्यक्ष करके दिखाते। तो बोला बढ़ते बड़ा हंगामा हो जाएगा। और जो चतुर्थ विश्व युद्ध में जो यादवों के पेट से दिखाते मुसल निकले, एक होते नॉर्मल मिसाइल्स और एक होते एटॉमिक मिसाइल्स, एटॉमिक वेपन्स। तो चतुर्थ विश्व युद्ध में ये जो मिसाइल्स बड़े बड़े उनका विस्फोट हो जाएगा। शास्त्रों में बोला यादवों के पेट से मुसल निकले। कौन से? लोहे के मुसल, जो अभी वर्तमान में बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स, अलग अलग इंटरकॉन्टिनेंटल, एक खंड से दूसरे खंड पे मार करने वाले। अभी नॉर्थ कोरिया देश का जो प्रेसिडेंट है किम जोंग, उसने इस रेंज की मिसाइल बनाई है, नॉर्थ कोरिया से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका, वहां पे जाके मार कर सकती है। तो ये यादव हुए। अच्छा, भारत के पास है या नहीं है? भारत के पास भी है। अंत में अभी एटॉमिक वेपन्स भी है, मिसाइल्स भी है। भारत वाले भी यादव संप्रदाय हुए या नहीं अंत में जाके? तो ये मिसाइल जो है, ये सारी दुनिया में समुद्र में, जमीन में, आकाश में ये तैयार खड़ी है। जितने भी ग्रह उपग्रह सब एक बार टकराने लगेंगे। अभी भी टकरा रहे, ब्राह्मणों की दुनिया में खलास हो जाएंगे। और कोई बड़ा होगा वो रह जाएगा, जिसको कहा है सदगुरु, देवताओं का भी गुरु बृहस्पति, बड़े से बड़ा पति। उससे ज्यादा पत्नियां किसको नहीं है? जैसे निजाम को देखते 500 रानियां, और बृहस्पति बड़े से बड़ा पति, तो सबसे ज्यादा पत्नियां। वह तो विकराल बड़ा रूप वाला होगा ना। छोटे मोटे ग्रह उपग्रह सारे टकरा टकरा कर खलास हो जाते। बस दुनिया सिर्फ एक ही दुनिया रह जाती है। तो हंगामा होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में भी होगा, बाहर की दुनिया में भी होगा, हो रहा है। उस हंगामे में, उसमें तुम बच्चे पास हो जाएंगे, एकदम नाचते रहेंगे खुशी से। मुसलमान लोगों के कुरान में भी क्या लिखा है? खुदा के बंदे कयामत के समय बड़े मजे में रहेंगे, बड़े मौज में रहेंगे, डांस करते रहेंगे। अभी भी कोई कोई डांस करते होंगे कि नहीं 2026 में? हाँ, डांस स्थूल डांस की बात है या मन ही मन में नाचने की बात है? खुशियों में, खुशियों में नाचने की बात है। हाँ, अकेले में जाकर बाथरूम में जाएंगे और मारे खुशी के डांस करते होंगे। जरूर करते होंगे जिनको खुशी का पारा, कापारी नशा चढ़ा होगा। हमेशा चढ़ा रहता है संगम युग में, कभी ऊपर कभी नीचे। माया किसी को छोड़ती नहीं है। अरे माया ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ती, विष्णु को भी नहीं छोड़ती, शंकर की भी दाढ़ी हिलाई देती है। अष्टदेवों को भी लास्ट में जाके हिलाएगी या नहीं हिलाएगी? उनको भी फटकाएगी थोड़े समय के लिए। तो कहते मिरवा मौत, मल्लू का शिकार। मतलब मिरवा मतलब जानवर। तो जो हत्यारे होते हैं ना, वो खूंखार जानवरों का शिकार करते हैं। और मल्लू का, मिरवा मौत, मल्लू का शिकार। मल्लू माना शिकारी,
तो तुमको शिकार मिल जाएगा और जो हिंसक जानवर है जंगल के वो सारे मारे जाएंगे आगे चल के। तो ये दुनिया में जो यादव संप्रदाय है, कौरव संप्रदाय है, उनका सबका विनाश, जो राक्षसी संप्रदाय है, जानवर है सारे के सारे, जिनको ये बात बुद्धि में नहीं बैठती कि भगवान साधारण तन में अवतरित हो चुका है, उन सबकी मौत हो जाएगी। मिरुआ मना जानवर बुद्धि जो है। और यही बात ब्राह्मणों की दुनिया में लागू करो, सूक्ष्म में जाओ। अष्टदेवों को 2018-19 से लेके 28 तक टाइम दिया, चलो स्वर्ग स्थापन करके दिखाओ। तो बाबा बोले कि अष्टदेव अपनी राजाई तो स्थापन कर लेते लेकिन स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाते। तो 28-29 तक मौका तो दे दिया, नहीं कर पाए। तो बाप प्रत्यक्ष होता है। तो अष्टदेव मिरुआ, उनकी मौत मतलब उनका पद नीचे हो जाएगा, और जो एक के द्वारा, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होगा, वो भगवान के रूप में साबित हो जाएगा। यहां भी ये फॉर्मूला लागू होता है, सूर्यवंशियों के लिए भी लागू होगा। मुट्ठी भर सूर्यवंशी वो रह जाएंगे, बाकी सारे विधर्मी, पता चल जाएगा कि ये सारे विधर्मी है, नीचा पद पाने वाले। और थोड़े से सूर्यवंशी जो है वो शिकारी, मलुका, मिरुआ मौत, सारे विधर्मियों की मौत 28 तक पता चल जाएगा, 28-29 तक। तो बोला, तो जिस समय वो मौत होगा तो तुमको उस समय में बहुत खुशी आती रहेगी। उस समय में, अभी नहीं आती है। अभी आती है, कभी आती है तो कभी माया उड़ाए ले जाती है। उस समय में बहुत खुशी होती रहती है, नाचते हैं। शास्त्रों में दिखाया, शिव शंकर भोलेनाथ का डांस दिखाया, नटराज। तो उन्होंने तो देह का डांस समझ लिया, टांग उठा करके। ये देह के डांस की बात थोड़ी है, ज्ञान का डांस करते हैं ना। ज्ञान की बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते रहेंगे, उसमें रमन करते रहेंगे, तो तुमको उस अवस्था में बहुत खुशी होती है। अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। ये 1967 की वाणी है। उस समय बाबा बोलते हैं बहुत समय पड़ा हुआ है, और अभी 2026 चल रहा है जब ये वाणी रिवाइज हो रही है। अभी बहुत पड़ा है या थोड़ा पड़ा है? तो बोला उस समय तो शुरुआत थी, बहुत समय पड़ा हुआ था। लेकिन अभी तो बहुत थोड़ा समय रह गया। तो अभी तो अवस्था डाउन हो जाती है। जैसे कृष्ण को झूले में झुलाते हैं ना, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। पिछाड़ी में लंका में आग लगती है, तो दिखाया कि अंगद जो था रावण के दरबार में जाके पैर जमा कर खड़ा हो गया, लेकिन उसको कितना भी रावण ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन हिला नहीं। तो उसका नाम रख दिया अंगद। तुम बच्चे भी नंबरवार अंगद हो, सूर्यवंशी बच्चे, जिन्होंने अपना अंग अंग ईश्वरीय सेवा में दे दिया। द माना देना, तन भी स्वाहा, तन के संबंधी भी स्वाहा। तो उस अंगद के पाव को रावण भी हिला ही नहीं सका। और एक छोटी वाणी लेते हैं, विसरी नंबर 2958।
रात्रि क्लास 1 दिसंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की है 31 जुलाई 2019। बात चल रही थी, जो भी भक्ति करते हैं वो सब भक्त है। चाहे देवताओं की भक्ति करते या शिव की भक्ति करती है तो सारे भगत है। बल पूजा करते और अपनी पूजा दूसरों से कराते भी है, लेकिन उनको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। जब शिव से प्रैक्टिकल में सन्मुख बैठ करके ज्ञान सुनते तो ज्ञानी तो आत्मा बन जाते। तो वो तो एम ऑब्जेक्ट रहती है कि शिव भगवान जो है वो किसको पसंद करते हैं? भक्तों को पसंद करते हैं, अधीन रहने वाले पुजारियों को पसंद करते हैं, या जो ज्ञानी तो आत्मा है स्वाधीन उनको पसंद करते हैं? ज्ञानियों को पसंद करते हैं। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी तो आत्मा मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, मुरली में बोला। तो बाबा ने समझाया कि ब्रह्मा द्वारा शिव से ये पद मिलता है, ये लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो ब्रह्मा तो भूत बन गया। तो भूत प्रेतों से कोई वर्षा मिलेगा? वर्षा भूत प्रेतों से मिलेगा या देवी देवताओं से मिलेगा? भूत प्रेतों की पूजा होती है क्या? जो दूसरे धर्म वाले वो तो भूत प्रेतों की पूजा करते। बाबा ने तो मना कर दिया कि जड़ चित्रों की पूजा माना भूत पूजा। अब ब्रह्मा कुमारी आज भी ब्रह्मा के बड़े बड़े फोटो लगा के उसकी पूजा कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही है। जो दादियां शरीर छोड़ गई उनके भी बड़े बड़े फोटो बना के उसकी भी पूजा करते। तो विदेशी जो है वो भूत प्रेतों को, फरिश्ताओं को, सूक्ष्म शरीरधारियों को मानते हैं। तो जिस ब्रह्मा के द्वारा ये पद मिलता है लक्ष्मी नारायण जैसे बनने का, वो ब्रह्मा कौन है? 4 मुखों में से परम ब्रह्मा, जो बड़ा ब्रह्मा है चारों में, उसके लिए बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। जो सबसे बड़ा है, साक्षात माना इन आंखों से देखा जा सकता है। तो 4 मुखों वाला ब्रह्मा, जिसमें चारों मुखों को संगठित कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, तो जिस ब्रह्मा के द्वारा यह पद मिलता है लक्ष्मी नारायण का, वो परम ब्रह्म हुआ। तो जितने तुम्हारे ये सेंटर्स बड़े बड़े बनेंगे, फिर पीछे पत्थर वत्थर कोई नहीं मारेंगे। मतलब उसके पहले पत्थर भी मारेंगे सेंटर्स पे। बाबा ने तो पुरानी वाणी में बोला आग भी लगा देंगे। हंगामा करेंगे। और यज्ञ के आदि में ओम मंडली का जो ओम निवास था, उधर जब हंगामा बढ़ा सारे सिंध हैदराबाद में बात फैली, तो जो बड़े बड़े वहां के जो नेताएं थे उन्होंने भड़काया पब्लिक को, और पब्लिक ने आके आग लगा दी सेंटर को। तो बोला जब परम ब्रह्म की प्रत्यक्षता हो जाएगी सारे संसार में, तो कोई पत्थर वत्थर नहीं मारेगा। कोई पत्थर जैसी बातें बोलता है, जैसे पत्थर मारने जैसी वाचा बोलता है, तो सन्यासी हो, दूसरे दूसरे मठपंथ वाले हो, वो फाइनली
भगवान की प्रत्यक्षता होने से पहले पत्थर मारने वाली भाषा भी बोलेंगे, ग्लानि भी करेंगे। तो जितने ये तुम्हारे बड़े बड़े सेंटर्स बनेंगे, पीछे अगर कोई उनको पत्थर मार करके नुकसान कर देवे, तो फिर उनसे ये नुकसान का भी उजरा लिया जा सकता है। बाय चांस कोई ना समझे, अज्ञानी हो और बेसमझी में ऐसा कर दिया, तो क्या होगा? उससे उजरा लिया जाएगा, दंड भुगतना पड़ेगा। इन सन्यासियों को तो अभी कोई दंड नहीं भुगतना पड़ा। पत्थर मार के तुम्हारी प्रदर्शनी के चित्र भी तोड़ देते, जड़ प्रदर्शनी और चैतन्य प्रदर्शनी। जो चैतन्य चित्र है उनकी भी ग्लानि कर देते। तो वो जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारियों के श्री श्री 108 जगत गुरुओं के ऊपर भी केस चलेगा। ये ब्रह्मा में इतनी ताकत नहीं थी जो केस चला सके। जो 108 जगत गुरु बने हुए हैं बाहर की दुनिया में, उनकी लिस्ट निकाली क्या? कौन कौन है? निकालो, उनके ऊपर भी केस चलेगा। ये हो सकता है, और वो बात बिल्कुल क्लियर है। अखबारों में बिल्कुल क्लियर करो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। ये विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी लोग माने बैठे कि गीता का भगवान छोटा सा बच्चा है, लल्ला कृष्ण कन्हैया, तो उसको गीता का भगवान बना करके बैठे हैं। गीता में तो राजयोग की बात है ना, राजयोग की बात को बच्चा क्या समझेगा? बिल्कुल अखबार में क्लियर करो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। जैसे लिखा हुआ है ना कि कृष्ण पूरा 84 जन्म लेता है, जैसे देवात्माएं 84 जन्म लेती है, मनुष्य आत्माएं भी 84 जन्म लेती है। मनुष्य सुधरते तो देवता बनते, बिगड़ते तो राक्षस बन जाते। तो वो राक्षस भी ऐसे होते कोई कोई जो 84 जन्म लेते। पुनर्जन्म लेते हैं। और जो बाप है, जो सर्व का सदगति दाता है, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है, उन सब का सदगति दाता, उस सबकी सदगति करेगा। तो सबकी आत्मा की सदगति होगी या सबकी देह की भी सदगति होगी? देह की सदगति कितनों की होती है? सिर्फ 4.5 लाख की। बाकियों की तो आत्मा की सदगति होगी और परम धाम वापिस चले जाएंगे। वो बाकी की आत्मा है स्थूल परम धाम जाएगी, और जो 4.5 लाख आत्मा है वो कोई ऐसा स्थान बनेगा भारत के अंदर कि जहां परम धाम जैसी शांति की अवस्था बन जाएगी। तो ये सर्व का सदगति दाता हुआ ना। सर्व का सदगति दाता पुनर्जन्म में नहीं आते, पुनर्जन्म में नहीं आते। शरीर छोड़ के दोबारा जन्म नहीं लेते क्या? लेते हैं, लेकिन एक बार सीट पे सेट होने के बाद निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आते। बड़े अक्षरों में एकदम क्लियर करके लिखो, बड़े बड़े चित्र बनाओ, दीवार जितने ऊंचे, जो सड़क पर आने जाने वालों को क्लियर दिखाई पड़े। ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं ना, बड़ी बड़ी उनकी दीवारी होती, तो उनमें जो बाबा ने ये चित्र बनवाए ना साक्षात्कार से, बड़े बड़े करके बनाओ, बड़ी बड़ी लिखत हो, तो बड़े बड़े अक्षरों में एकदम बना करके फिर
उसको लगा दो। जो पूजा करते, किसकी भी पूजा करते, तो अव्यभिचारी पूजा करते या व्यभिचारी पूजा करते हैं? कौन सी पूजा करते हैं? बाहर की दुनिया में व्यभिचारी पूजा करते हैं। मंदिर में जड़ पत्थर रखा हुआ है, या तो मूर्ति के रूप में या तो लिंग के रूप में, उसकी पूजा करते हैं। चैतन्य में कोई पूजा नहीं करते। वो सन्यासी देवताओं को तो मानते ही नहीं, देवताओं की तो पूजा ही नहीं करते, लक्ष्मी नारायण की तो पूजा नहीं करेंगे। चैतन्य में सन्यासी किसकी पूजा करते? कन्याओं की पूजा करते। साल में 2 बार नवरात्रि आता है, तो जो कन्याएं पवित्र होती है, उन कन्याओं के सामने माथा टेकते। वो तो अल्पकाल की पूजा हो गई। तो बाकी कोई चैतन्य की पूजा नहीं करते, जड़ शिवलिंग और जड़ शंकर की मूर्ति के अलावा। ब्रह्म कुमारियों में भी जड़ शिवलिंग की पूजा हो रही है। अभी ब्रह्मा कुमारी में भक्ति मार्ग के इतने क्रियाकर्म चल रहे। हर एक दादी, बड़ी दीदी, इसका बर्थडे भी मनाया जाता है, बड़ा केक बनाया जाता है। केक काटते वक्त सभी ब्रह्मा कुमार भाई लोग, ब्रह्मा कुमारियां डांस करते हैं, कैंडल भी लगाते हैं। जैसे क्रिश्चियंस केक काटना, कैंडल जलाना, ऐसे सारे उपक्रम करने लगे। फिर अभी बड़ी अंत्य यात्रा निकाली, क्या नाम उसका, ब्रिजमोहन भाई ने जब शरीर छोड़ दिया, ये भी भक्ति मार्ग का कर्मकांड है। अंतिम संस्कार की बड़ी अंत्य यात्रा निकाली, ढेर सारे लोग शामिल हो गए। फिर नई गाड़ी ली तो नारियल भी फोड़ते, और कन्याएं समर्पित होती है तो शिवलिंग बनाया हुआ है, उस शिवलिंग के चारों ओर 7 फेरियां लगाते। 7 फेरे, शादी कर ली हमने शिवपति से। बाहर की दुनिया वाले भी जड़ पत्थर के रूप में शिव की पूजा कर रहे, यहां भी जड़ पत्थर के रूप में शिवलिंग की पूजा कर रहे। तो भक्ति मार्ग के सारे कर्मकांड होते हैं, गाना बजाना, डांस करना, सेंटर्स को सजाना धजाना, ढेर सारे बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खाना, अलग अलग प्रकार के 56 भोग, उसका सेवन करना। तो बोला वो जो सन्यासी है वो भी जड़ शिवलिंग की पूजा करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बताएंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश। बस कौन शंकर चैतन्य में नहीं पता। तो अपने गुरु की पूजा करते, सन्यासी जिसको अपना गुरु बनाते उसकी पूजा करते। तो देखो फिर व्यभिचारी कहे कि अव्यभिचारी, जड़ पत्थर की भी पूजा करते हैं, फिर चैतन्य की भी पूजा करते हैं। अनेक दीदी दादियों की पूजा करते रहते, दादाओं की। तुम बच्चे जड़ की पूजा नहीं करते। जो बिजरू ब्राह्मण है एडवांस पार्टी के, जड़ चित्रों की पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ, कैसे बताओ? बाबा को जीवित मानते। हाँ, बाबा ने स्वेच्छा से देह त्याग दिया, इस बात को हजम नहीं कर पा रहे। अभी भी बाबा का फोटो लगा के, बाबा की दृष्टि लगा के याद करते रहते। तो भी व्यभिचारी कहेंगे। तो थोड़े मुट्ठी भर बच्चे होंगे जो जड़ तत्वों की पूजा नहीं करने वाले होंगे। तो पूजने योग्य और पुजारी, ये 2 बातें हो गई।
ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखो बैठ करके, अपनी अपनी बुद्धि में से निकाल करके, वो नए नए पॉइंट्स नोट करके और पीछे अखबार में डाल सकते हो। अभी तो अखबार वाले कहेंगे पैसे दो, अभी आगे चल के ऐसा टाइम आएगा कि अखबार वाले भी तुम्हारे से ये सारी चित्र, ये सारे ज्ञान की बातें खुशी खुशी ले लेंगे। कई कई तो अखबार आगे चल करके तो एडिटर वो भी समझ ही जाएंगे ना, अभी नहीं समझते। अखबार वाले या टीवी चैनल वाले अभी नहीं समझते, आगे चल करके समझ जाएंगे, क्योंकि वो मानेंगे तब जब कहा जाता है ना, यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा चेंज हो जाएगा तो प्रजा भी चेंज होने लग पड़ेगी। पहले फर्स्ट क्लास प्रजा चेंज होगी तो ये अखबार वाले भी समझ जाएंगे। अभी तो एडिटर ऐसे ऐसे है, तुम महिमा करो ब्रह्म कुमारियों की तो महिमा लिखेंगे, गालियां लिखो तो फिर गालियां भी लिख देंगे। उनको तो पैसा चाहिए, मीडिया वालों को। ब्रह्म कुमारियां भी उन्हें पैसा दे और लिखे कि एडवांस पार्टी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और उसके मुखिया की ग्लानि लिखो, तो झूठी झूठी बातें डाल देंगे। तुम सच्ची बात भी बताएंगे, प्रूफ सहित बताएंगे, तो भी तुम्हारी बात बिना पैसे के डालने वाले नहीं है। तो कुछ भी कहे वो लिख दे, उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए। तुम भी पैसा दो और वो झूठी बात बोलो तो डालेंगे, तो झूठ खंड स्थापन होगा। तो उनमें तो ज्ञान है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो भगत है। भगत को जो बात लिखेंगे वही लिखते रहेंगे। ज्ञानी जो है आंख फैलाएंगे, समझेंगे, कान फैलाएंगे और ऐसी ऐसी बातों में कभी भी हार्ट फेल कुछ भी नहीं होंगे। भगत हार्ट फेल होते हैं, जो हार्ट फेल होने वाले वो नहीं मानते। भला हार्ट फेल हो जाए कोई हर्जा नहीं, तो ये विघ्न तो बहुत आएंगे। अब तुम लोग तो बादशाही लेते हो और छोटी मोटी बादशाही नहीं, विश्व के मालिक बनते हो। जब इतने बड़े महाराजा बनते हो विश्व के, तो सभी धर्मों के ऊपर मालिकाना करेंगे ना, सभी के ऊपर मालिकाना करेंगे। सबका मालिक ऐसे गाते हैं ना, तो विघ्न तो कुछ न कुछ सहन करना पड़ेगा ना। इतना ऊंच पद पाएंगे तो विघ्न सहन करने पड़ेंगे। बड़ा कहो ना अति दुख पाओ ना, ये तो लॉ है ना, कायदा है। नहीं तो बहुत सहज हो जाए फिर तो सब राजा ही लेने लग पड़ जाएंगे, सारे ही विश्व के बादशाह बन जाएंगे। अगर कोई विघ्न ना आए तो बहुत सहज सहज हो जाए। तो बैठे बैठे भी तुम जानते हो कि बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे, ये रचयिता है दुनिया का। तो ये कहकर बाबा ने इसकी तरफ इशारा दे दिया। तो विश्व के मालिक कितने बनते हैं? 8 अष्टदेव जो है विश्व के मालिक बनते, बड़े बड़े महाराजाएं बनते। ओम शांति।